अच्छा जी, कैसे पिया, मुझे ये बताइए आपकी कोई एक अच्छी आदत और एक बुरी आदत। मेरी अच्छी आदत जो मुझे अच्छी लगती है कि मेरा दिल करता है कि मैं अपने हर दोस्त, अपने बहन भाई, अपने रिश्तेदारों के काम आ सकूं, और मैं पहुंचता हूं, मेरे और अल्लाह मुझे हिम्मत दे। और सबसे अच्छी जो मुझे अपने आप में आदत लगती है, और जो मुझे जानते हैं उनको ये पता है कि मैं कोई दुख या तकलीफ़ में हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और बुरी आदत। हर किसी पे यकीन कर लेता हूँ। अच्छा, ट्रस्ट इजीली कर जाते हैं। हाँ, ये मेरी तो बुरी यानी आदत कि है। आपका दिल तो बहुत दफ़ा टूटा होगा। नहीं, ये इस वजह से नहीं, अब वो मुझे यकीन, जब से मेरी शादी है इन बातों पे मैं यकीन नहीं करता। और शादी से पहले तो टूटा होगा ना बहुत दफ़ा। काफ़ी मरतबा मैंने टूटा है, और तकरीबन ईंटें मार मार के तोड़ा सोच गया में है ये पड़ दिल। गए आप, यानी कि ये बिल्कुल वो बड़ा सीरियस तरीके से टूटा है। हाँ, और बुरी आदत ये मैं कहूँगा कि हर किसी पे मैं यकीन कर लेता हूँ, हर किसी की बात मान लेता हूँ, लेकिन तब बाद में पता चलता है कि यार ये बात पे यकीन नहीं करना बाद चाहिए। में पता चलता है, जैसे आपके हाथ पे एक टैटू नजर आ रहा है मुझे, जिसपे इनिशियल्स हैं Q.S। हाँ जी, अब ये बताइए, शादी के बाद का वाकया या शादी से पहले का वाकया है? ये शादी से पहले का वाक़या है। यानी कि ये यकीनन ये क्यू से समझ गई कैसर हूँ है, मैं। एस से पिया है। एस से पिया है। जी 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 अच्छा जी जी। अच्छा अच्छा। नहीं, ये मेरी वाइफ का नाम एस से शुरू होता है, तो ये मेरे ख्वाबों में आती थी बचपन से ही, है ना, तो इसलिए मैंने वो लिखवा लिया था। शादी से पहले लिखवा लिया। हाँ, लिखवा लिया था पहले। एवं ना मैं ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम हो जाना, मेरे घर लड़ाई हो जानी। लेकिन आपकी बचत हो गई कि आपकी वाइफ का भी नाम एस से स्टार्ट होता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ा अच्छा हो गया। मैंने ढूंढा इसलिए उसे था ना कि ऐसे नाम हो। तो मुझे ये बताया, आपकी लव थी अरेंज? मेरी अरेंज थी। अरेंज थी, लेकिन उससे पहले कभी किसी से मोहब्बत हुई हो, या हाँ, मोहब्बत, प्यार, जिसे सोचो कि हाँ मैं इससे शादी करूंगा? प्यार नहीं कहा जा सकता, गलती कहा जा सकता है उसे। मैं बस ये जब ये उसी गलती का नतीजा है। ये नहीं, ये जिसने लिखा उसका नतीजा है, ये उसकी गलती है जिसने लिखा है, उसे नहीं लिखना चाहिए था। तो इंसान से ना जब बंदा नया नया जब जवान होता है या उसकी मोहब्बत जागती है, फिर बेवकूफ़ियाँ करता है। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगा अपने तजर्बे से कि ये ऐसी बेवकूफ़ी अगर आपने करनी भी है तो वेल सेटल्ड होके करनी है, ठीक है ना। ਐਵੇਂ ना सारी ज़िंदगी 200 रुपया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ 150 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ बैलेंस ही करा दो, ये फिर बुरा लगता है ना। वो 50 रुपये का गुजारा नहीं होता। फिर फुल वेल सेटेड होके, जैसे मेरी ख्वाहिश थी कि मैं शादी सेट होके करूँगा, लेकिन इतना सेट हो गया था वो इसलिए कि मेरे बच्चे होंगे, तो बच्चों ये ना हो कि मेरे बच्चे को चीज़ मांगे तो मैं उनको लेके ना दूँ। तो अल्लाह का शुक्र था कि वो थोड़ा सा सेट हो गया था जब शादी की। फिर जब शादी का तो फिर नसीब ऐसे मिले, वो बहुत ही अल्लाह ने करम कर दिया। तो कभी ऐसा हुआ है शादी के बाद कभी आपकी किसी पिछली, कोई होता है ना पुराना, कोई दोस्त होता है या कोई महबूब होता है, कोई कभी नहीं आमना सामना काफ़ी या मुलाकात हुई हो या कभी फ़ोन आया हो? नहीं, फ़ोन वगैरह आ भी जाए तो मैं ब्लॉक कर देता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट मैं ब्लॉक करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि ना उसकी ज़िंदगी ख़राब हो ना मेरी हो। काफ़ी मरतबा फ़ोन आए भी हैं। कितने नंबर्स ब्लॉक किए आपने? मैंने तकरीबन आज आपका भी करूँगा जाके, क्योंकि आप मेरे घर में लड़ाई डलवाना चाह रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बुशरा, मैंने इतने नंबर नहीं ब्लॉक किए, मैं इतना गलत इंसान नहीं हूँ, लेकिन 1-2 नंबर मैंने ब्लॉक किए हैं। ये वाला तो किया होगा ना आपने ज़रूर? नहीं, ये नहीं किया। ये बहुत ही टफ है वैसे। आप जब भी नज़र पड़ती होगी इस तरह देखते होंगे आप? नहीं, मेरे को अच्छा, मुझे खुदा की कसम मुझे याद भी नहीं होता कि कुछ लिखा है। ये उस वक्त की बातें हैं। अब तो बच्चे याद होते हैं, उनकी फ़ीस देनी है, हैं बिल कितना आया होगा, सोलर प्लेटें लगवानी हैं, यूपीएस ख़राब हो गया है, बीवी का मेकअप पूरा करना है। बीवी मेरी मतलब कि ये ना कि मतलब सूट रखने के लिए जगह नहीं है और पहनने के लिए उसके पास है नहीं। देखिए, ये घर की चीज़ें होती हैं। औरतें तो इस तरह ही पहचानी जाती है ना, पसंद होती है उन्हें इस तरह की चीज़ें, और फिर औरत तो आपको पता है खामद अपनी ज्वेलरी, एक्सेसरीज ही उनकी पहचान है। अच्छा, सब कुछ लेके बाद कह रहे हैं देखो मेरा खर्चा की है बई, होर तेन मैं सिगटां दी डब्बी लै दें, मसलन वो पाउडर पींदी है, मैं तेरा खर्चा की है। भाई यही खर्चे होते ना बंदे के। अपने लिए मैं करती कि मैं तो बच्चों वास्ते ही है ना। मैं क्या जेडे 42 सूट बच्चों ने पाने ने, जेवर बच्चों ने पाने, वो एक बीवी का एक ना चलता रहा। वो कहते हैं ना जिंदगी एक जंग है जब तक बीवी संग है, ठीक है ना। ये तो आपने कह दिया, अब आपकी बीवी देख रही होगी समा पॉडकास्ट। भाई इतना नहीं मैं डरता हूँ, मैं उन्हें खर्चा देना हूँ, मैंने नहीं देंदी। अच्छा, यानी कि आपने उनको एक अच्छी सी ना गाड़ी ले दी है, तो बस वो अपने घर में मामला सेट है। हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मामला बिल्कुल ठीक। तो ये बताइए, आप दूसरों को हंसाते हैं, बड़ी अच्छी फिट कॉमेडी करते हैं, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ। जब कभी आप खुद गुस्से में आते हैं तो अपने आप को भी कुछ 2-3 कॉमेडी वाले अल्फाज में या स्टेटमेंट्स में ही बहला लेते हैं या क्या करते हैं? गुस्सा आता है आपको? गुस्सा बहुत कभी कभी आ जाता है किसी चीज़ों पे, लेकिन मैं आपको सच में, अगर आप अपनी ज़िंदगी
आसान करना चाहती हैं तो ये मुझे एक मेरी टिप समझे आप, एक अच्छे सीनियर्स की लगा लें, अच्छे दोस्त की लगा लें, ठीक है ना। तो मैं आपको कहूँगा, जब आपको ज़िंदगी में गुस्सा, मेरे वालिद साहब ने मुझे एक बात बताई थी कि आप जिसको नहीं छोड़ सकते हैं ना, अगर वो आपसे कोई गलत बात कर दे ना, तो आपने फ़ौरन वहाँ से उठ के चले जाना है, क्योंकि उसने तो गुस्से में बात कर दी। अगर आप गुस्से में कोई रिपीट बात कर दोगे ना, वो सारी ज़िंदगी के लिए ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। तो कभी भी मुझे गुस्सा आता ना, जिसको मैंने नहीं छोड़ना होता, मैं फ़ौरन उठ के चला जाता हूँ, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, ताकि जब आप अकेले हो जाते हैं ना, आपका 75% गुस्सा ख़त्म हो जाता है। फिर आप सोचते हैं कि मैं क्या करूँ, इसे क्या जवाब दूँ, क्या। आपने बिल्कुल तो ये मेरी आप नसीहत अब लिख लीजिएगा लाजमी। जो रिश्ते आपने कायम कर रहे हैं ना, क्योंकि लड़ाई मियाँ बीवी में लड़ाई कब होती है? तब होती है जब एक दूसरे को जवाब देते हैं, ठीक है। अगर मैं गुस्से में हूँ तो मैं अपनी वाइफ से बोलता हूँ कि यार आप ना उठ के चले जाना, मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूँगा, दूसरे कमरे में चले जाना। आपको कोई भी गुस्सा आ भी जाए तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको जवाब ना दूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मेरी वाइफ ने ना मुझे कभी जवाब दिया है, ठीक है ना, सिर्फ दूरों गिलास ही मार दिया और कुछ नहीं। मुझे यानी कि मेरे घर में लड़ाई कम होती है, मैं वो गिलास ही काफ़ी है। हाँ, मैं ना, लड़ाई उनके घर में होती है जो बीवी की बात नहीं मानते। अब मैं जाता हूँ, मैंने बर्तन भी धो देने होते, कपड़े भी इस्त्री कर देने, मशीन भी लगा लेनी होती है, तो मेरी लड़ाई हो ही नहीं सकती। इस्त्री भूल गए आप, इस्त्री भी तो करते ही होंगे नहीं, इस्त्री तो एक काम तो वो करे ना, ठीक है ना। फिर पाँव में पता नहीं वो कौन से खामंद है जो बीवी के पाँव दबाते हैं। आप दबाते हैं? मैं टांगे भी दबा देता हूँ। वाह वाह वाह, मुझे कोई इशू नहीं है। हस्बैंड हो तो कैसे पिया जैसे। बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए। आप क्या करते हैं, आप बीवी से तवक्कुआत रखते हैं कि मेरे पाँव भी दबाए, मेरी खिदमत भी करे, मेरे बच्चों को भी संभाले, घर को भी संभाले, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो आप क्यों नहीं उसकी खिदमत कर सकते? आप उसे क्यों नहीं दबा सकते? आपको दबाना चाहिए, आपको उनका ख्याल रखना चाहिए, उसका सर दबा सकते हैं, और ये नेकी में आता है। इवन होना चाहिए। हमने क्या होता है, साढ़े असी मर्द हाँ, मर्द क्या है भाई, इंसान होना ज़रूरी है, मर्द या लेडीज़ या होना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल सही बात। औरत मर्द का कोई नहीं होता, तो वो भी इंसान है, एक रूह है। तो हम कहते हैं हमारी सबसे प्रॉब्लम क्या थी, बाहर जाके बड़े पैसे कमाने। एक बीवी एक आपकी इज्जत लेके आपके घर में बैठी है, आपके बच्चों की अच्छी परवरिश कर रही है, ठीक है ना, वो आपकी इज्जत कायम रख के आप पे एहसान कर रही है, तो उसकी इज्जत किया करें। और ये मैं कोई बनावटी बातें नहीं कर रहा, मेरी बीवी सुनेंगी भी तो उनको पता है कि इस पे मैं अमल करता हूँ। अच्छा, कभी ऐसा होता है ना, बीवी गुस्से होती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, मर्द कभी काम होता है, गुस्से का मूड भी नहीं होता उसका, तो जब आपकी बीवी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और आपका लड़ने का मूड नहीं होता, तो तब क्या करते हैं? कॉमेडी से मनाते हैं? नहीं, मैं कब करता हूँ कॉमेडी, ठीक है ना। पहली तो बात है वो गुस्सा कम होती है, मैं बड़ा तो छोटा मुंडा जो मेरे तो गुस्सा करेगी, या उन्हें मैंने तैयार करके स्कूल भेजना है, वो ऐसी कोई बात नहीं है वो मतलब। लेकिन वो गुस्से में ये नहीं कि वो बदतमीज़ी शुरू कर दे, मतलब होता ना कि मूड ख़राब हो, फिर मैं कॉमेडी करता हूँ। सबसे मैं क्या करता हूँ, उसका बाजू पकड़ता हूँ, गाड़ी में बिठाता हूँ, किसी रेस्टोरेंट में ले जाता हूँ, कोई शॉपिंग करवा देता हूँ। बीवी हो, दोस्त हो, भाई हो, कोई भी हो, उसको शॉपिंग करा दो। तो वो महंगी तो नहीं पड़ती आपको शॉपिंग? नहीं, महंगी नहीं हो, अब नहीं महंगी पड़ती, क्योंकि मैं अपने घर में लेके जाता हूँ ना, ठीक है ठीक है वो चीज़ें घर में जाती हैं। महंगी तो तब पड़ती है ना, मैं आपको कोई फ़ोन गिफ्ट करके चलो बाद में सोचता ना, पता नहीं ना मेरा फ़ोन चुकना कि नहीं चुकना है। और जब आप किसी लड़की को गिफ्ट करते ना फ़ोन, तो वेटिंग में जाए 2-2 घंटे तो बंदा कुड़ता रहता, लैके मैं देता, गल कि ना कर। यानी कि आपके साथ हो चुके हैं? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ। कितनों के साथ हुआ? कितने फ़ोन दिए आपने, कितने बांटे हैं? नहीं, मैं कौन सा, मैं कंपनी। अभी तो आपने मुझे भी ऑफर किया है, गुर्दा बेच के आप 15 Pro Max लेके देंगे। मैंने सिर्फ आपको चेक किया था, आपने नहीं लिया। हाँ, वो मैं भी बातें करता हूँ ना, मैं एक बात कर रहा हूँ ना। फंस गए आप, फंस गए। लेकिन ये है कि होता है ये बड़ा, और कई लड़कियां ना बात कर रही होती है ना फ़ोन पे, तो सुबह बंदा पूछता है रात वेटिंग पे क्यों था फ़ोन, वो रात मेरे भाई के पास था ना फ़ोन। अल्लाह, ठीक है, हूँ भाई आप ही भाई बने, ये वो बड़े चीज़ होती, बच जो मुंडे हो, बच जो जिन्ना बचा जाता, जिथे घर वाले कहते उत्थे ब्याह कर लो। यानी कि सबसे बेहतरीन तरीका ये बचत का ये है कि, और सबसे मैं कहूँगा कि जो लड़का लड़की या घर वाले वेट करते हैं ना कि जी बच्चे की उम्र 30 साल हो जाए या 28 साल हो जाए, नहीं, 22-23 साल बच्ची या बच्चे की उम्र हो जाए तो आपको उनकी शादी कर देनी चाहिए। क्योंकि जो मुल्की हालात हैं, जो इस वक्त हालात चल रहे हैं हमारे सोशल मीडिया के, हमारे जो ट्रेंड चल रहे हैं, या तौबा नाउज़ुबिल्लाह जो वाक़े हम देख रहे हैं, डबल आपका माइंड हो जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जो बच्चों के पास फ़ोन है
वो आपका माइंड, जब उनकी बच्चों की अर्ली एज में शादी हो जाती है ना, तो उन पर जिम्मेदारी पड़ जाती है, उनके बच्चे हो जाते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, वो उसमें क्या, तो आपकी इज़्ज़त भी बच जाती है, उस बच्चे की इज़्ज़त भी बच जाती है, और आप सुकून से रह भी स्टेबल रहता है आपका माइंड। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जब ये कहते हैं शरा में कोई शर्म नहीं है, मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि जब बच्चा या बच्ची जवान होती है ना, तो गलत ख्यालात बहुत ज़्यादा आते हैं जहन में, बहुत सारे लोग अच्छे लगते हैं, बहुत सारे लोग बुरे लगते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे फैसले गलत होते हैं और कम अच्छे होते हैं, और पता नहीं चल रहा था। तब जब बच्चा जवान होता है ना, जब अपनी मर्ज़ी करना चाहता है, तो वो उसको माँ बाप की बातें भी बहुत बुरी लग रही होती हैं, लेकिन माँ बाप उसकी बेहतरी के लिए कह रहा होता है। तो इसलिए ये है कि मेरी जो ख्वाहिश है, जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तो मैं उनकी 22 या 23 साल में इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी अगर रही तो मैं इंशाल्लाह उनकी शादी जल्दी कर दूँगा। जब हम बात करते हैं ड्रामा इंडस्ट्री की, तो पाकिस्तान की जो ड्रामा इंडस्ट्री है बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन आपको पर्सनली कौन कौन से ड्रामाज हैं जो बेहतरीन लगे स्क्रिप्ट वाइज और जैसे कहते हैं पूरी कास्ट वाइज, जो वाकई देखने चाहिए थे, फैमिली ओरिएंटेड थे? मुझे एक ना सुहेल अहमद साहब का ड्रामा है, एक तेरा सनम खाना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो ड्रामा उनका, ठीक है। फिर एक काली चादर ड्रामा, फिर एक ड्रामा है अमानुल्लाह साहब, उसमें शर्तिया मिठे के नाम से, जो मेरे फेवरेट ड्रामे हैं थिएटर के, क्योंकि वो ड्रामे थे, आपने वो बात अच्छी की थी, अब वो ड्रामे नहीं हो रहे, माफ़ी मतलब इसमें से कोई भी आपको आप नहीं लेंगे कि हाँ, लिस्ट में नहीं आता, आपकी फॉल नहीं करता लिस्ट में? हाँ, लेकिन ये शर्तिया मिठे, जन्म जन्म की मैली चादर, काली चादर, एक तेरा सनम खाना, ये वो 4-5 ड्रामे ऐसे हैं जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। सुहेल अहमद की आपने बात की, आजकल हल्की फुल्की सी जैसे कहते हैं ना एक चिपकली सी चल रही है सुहेल अहमद साहब की और आफ्ताब इकबाल साहब की, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं ना उन्हें आपको सच में बात बताऊँ बुशरा, मैं दोनों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। सुहेल अहमद साहब मेरे बड़े हैं, मेरी जान है। आफ्ताब इकबाल साहब मेरे दिल में रहते हैं, सुहेल साहब भी, क्योंकि ये आज जो भी अल्लाह की मेहरबानी से करने वाला अल्लाह की ज़ात है। जो वसीला आफ्ताब इकबाल साहब या सुहेल साहब हमारा बने थे ना टेलीविज़न का, क्योंकि टेलीविज़न पे लोग हमसे नफरत करते थे कि थिएटर वाले पता नहीं आंदे कि नहीं आंदे, कोई गल कर देन, कोई अजीब गंदी गल ना कर देन, बला बला बला। अब ये है कि कोई भी चीज़ कॉमेडियंस के बगैर मुकम्मल नहीं होती, ठीक है ना। तो इसका जो वसीला थे वो आफ्ताब इकबाल साहब हैं, सुहेल अहमद साहब हैं। वो बड़ों की छोटी सी चपलिस चल रही है, वो लड़ाई इतनी बड़ी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, वो तो हम भी जानते हैं। बात उन्होंने उनके दिल में थी वो कर दी, उनके दिल में वो कर दी है, लेकिन जब वो साथ मिलेंगे तो वो एक बिल्कुल बिल्कुल सही बात की, हमने इसको खुद डिस्कस किया था। हाँ, लेकिन वो आफ्ताब इकबाल साहब बड़े ग्रेट हैं, सुहेल अहमद साहब एक दोनों दोस्त हैं, लेकिन वो कुछ चीज़ें होती हैं जो इरिटेट इंसान को कर रही होती हैं। जैसे सुहेल साहब को कोई बुरी चीज़ लगी, फिर आफ्ताब साहब को उनकी कोई बुरी चीज़ लगी, बीच में जो बात मेरे हिसाब से जिस चीज़ से लड़ाई पड़ती हो या जिस चीज़ से काम ख़राब होता हो, वो होस्ट को चाहिए कि वो सवाल ना करे। जैसे अहमद भाई ने, अहमद बहुत शरारती इंसान है, वो सवाल ही ऐसे कर रहे हैं अपने पॉडकास्ट में, तो बंदा कहे कि नहीं एक दूसरे में जाके मुक्के शुरू हो जाओ। अहमद अली भट्ट साहब मेरे भाई हैं और ग्रेट इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन वो सवाल उन्होंने कुछ किया था, सुहेल साहब ने हिस्ट्री खोल के रख दी। लेकिन मैं सारी ज़िंदगी एहसानमंद रहूँगा आफ्ताब इकबाल साहब का, मैं उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं इस चीज़ पे बयानबाजी इसलिए नहीं करना चाहता कि दोनों घरों में मेरा बहुत ज़्यादा प्यार है, बिल्कुल ठीक है, बहुत प्यारा रिश्ता है, और दोनों ही ग्रेट हैं, ग्रेट पर्सन है, अल्लाह उनको सलामत। मुझे